वर्मा, आप देख रहे हैं एमपी समाचार प्रेस की कुछ खास खबरें। नीमावर बहुचर्चित हत्याकांड। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नीमावर पहुंचकर आदिवासी परिवार के साथ घटित हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता एवं सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कमलनाथ ने पीड़ित परिवार को कहा है कि चिंता न करें, इस दुख की घड़ी में मैं और मेरी पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। आपको हम हर संभव मदद करेंगे व न्याय दिला कर रहेंगे। इस अवसर पर उनके साथ प्रमुख रूप से अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। हमारे प्रतिनिधि संजय मौर्य की रिपोर्ट। ये हालात अपने प्रदेश में बड़े दुख के साथ मैं आया हूं। कांग्रेस ये लड़ाई लड़ती रही है और जो मुझे सुनने में बात आई, जो श्रम बिना कपड़े के पाए गए, इसको उजागर नहीं किया। परिवार ने मुझे बताया कि उनको कुछ दिन रखा, उनके साथ क्या क्या नहीं किया और तब गड्ढे में गाड़ा। ये सोच के नमक के साथ यूरिया के साथ यूरिया के साथ गाड़ा, कैसे सोच के हिम्मत कैसे पड़ी? मेरा तो ये प्रश्न है। हिम्मत तो होती है जब ये वातावरण होता है। वो जानते हैं मैं नेताओं का संरक्षण है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। बीजेपी वाले जवाब दे। उन्होंने कहा विधायक आए जब तो खत्म हो गया। जब हमने रिपोर्ट करी कोई विधायक नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, उनका परिवार कह रहा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये ईवीएम के बारे में। ईवीएम ने पूरे देश भर में एक शक पैदा किया। जब भी हम पूछे, भाजपा कहती है कि ईवीएम तो कांग्रेस सरकार लाई थी। हाँ, हम लाए थे। उस समय चिप दूसरा था, टेक्नोलॉजी दूसरी थी, सब कुछ बदल गया। मेरा तो एक साफ प्रश्न है, अगर भाजपा 200 सीट जीते, खुशी से जीते, केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहते? आज विश्व में अमेरिका में कोई ईवीएम नहीं है। वो क्या सक्षम नहीं है? पूरे यूरोप में ईवीएम नहीं है। फ्रांस, जर्मनी में ईवीएम नहीं है। जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। जापान ने कहा हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। क्या उनके पास टेक्नोलॉजी? क्या वो सक्षम नहीं? क्या वो समझदार नहीं? तो कौन सी जिद है कि हम केवल ईवीएम से करेंगे और केवल ईवीएम से ही जीतेंगे? ये बात आज मैं जनता के सामने रखना। जीतिए, खुशी से जीतिए। आप जनता को लूटिए मत। जब आप ईवीएम में घपला होता है, आप किसी पार्टी को नहीं लूट रहे, आप जनता को लूट रहे हैं। जनता के फैसले को आप लूट रहे हैं। हमने मांग रखी है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। इस पुलिस का कोई भरोसा नहीं, जो उनका व्यवहार रहा, हमें कोई भरोसा नहीं। पुलिस कौन से दबाव में है? मैं तो पुलिस से कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नेताओं की इज्जत मत करिएगा। सबसे पहले अपनी वर्दी की इज्जत करिए। तो हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच। आपको क्यों संकोच है? और सीबीआई जांच के साथ मैं चाहता हूं कि एक नागरिक समिति बने, गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने। आप लोग बनवाइए, एक नागरिक समिति बने जो इसकी पूरी जांच में लगे। ये हमारे समाज का एक कर्तव्य बनता है। कांग्रेस इसकी लड़ाई कहां तक लड़ेगी? कांग्रेस, हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। ये प्रश्न एक परिवार का नहीं है, ये प्रश्न 5 लोगों का नहीं है, ये प्रश्न पूरे आदिवासी समाज का। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 दिन के बाद में अब तक जारी नहीं हुई। सर, आपके कांग्रेस पार्टी की जिसको पूछना एक भाजपा के सीधे आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेताओं पर। कौन है वो बीजेपी नेता जो इन्हें बचा रहे हैं? आप परिवार से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। ये फोटो बता रही है, सबूत बता रहे हैं। भाई साहब, पुलिस की पूरी लापरवाही है, तो अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? यही तो मैं कहता हूँ, अगर उनका संरक्षण है, ये तो साबित कर रहा है, ये बात पूरी साबित हो रही है
कि ऐसा वातावरण पूरे पुलिस विभाग में बना हुआ है कि उनके संरक्षण में जो गैर कानूनी चीज होनी है, जैसा भी अपराध होना होए। भाई जब बीजेपी प्रवक्ता ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस एक अच्छी राजनीति कर रही है और आदिवासियों गैप पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो इसलिए अगर उनको यही दिखता है, अंत में वो सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख है, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और अंत में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ है। सर, पीड़ित परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मिलने आ रहे थे, उन पर भी एफआईआर का केस दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी पीड़ित से मिलने आए थे, उन्होंने भी गोपालपुर में मध्य प्रदेश सरकार के देखिए, यही उपाय इनके पास बचे हैं। एफआईआर की राजनीति, ये हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको बर्बाद कर। भाजपा के जिलाध्यक्ष का आज बयान आया है कि ये परिवार जो है कांग्रेसी था। ये परिवार भाजपा के जिलाध्यक्ष का परिवार मजदूरी करता है। आरोपी नहीं, आरोपी परिवार आरोपी परिवार किसका है, कैसा उसका संबंध यहाँ के विधायक के साथ है, ये सब साबित हो चुका है। इसके प्रमाण है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके प्रमाण है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो बात प्रमाणित है। सीबीआई जांच नहीं होगी तो क्या करोगे आप? मैंने कहा है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक परिवार की नहीं है, ये लड़ाई पूरे आदिवासी समाज की लड़ाई हम लड़ेंगे। जैसे कांग्रेस ने हमेशा लड़ी है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, कल आंदोलन के दौरान मीडिया कर्मियों को धक्का मुक्की दी गई और उन्हें भी अपशब्द किए गए। क्या बोल रहे हो? देश पार्टी का जो कल आंदोलन था उसमें मीडिया कर्मियों को अपशब्द कहे गए। किसने अशब्द है? आदिवासी संगठन के लोग। देखिए, कभी कभी भावनाएं उत्तेजित हो जाती है। आप समझ जाइए, कभी कभी भावनाएं उत्तेजित हो जाती है, ये बात आपको समझनी है, ये बड़ी नेचुरल बात है। तो अगर आप सबके साथ जो भी आती है, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूँ।